भला किसका हो रहा है? फेरस सल्फाइड का। और कर कौन रहा है? एसिडिक केमिनोफोर। जब एसिडिक केमिनोफोर लेते हैं, एकदम सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल। बस आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि किसका भला हो रहा है और भला कर कौन रहा है। OH माइनस ट्रांसफर हो रहे हैं। कितने OH माइनस ट्रांसफर हो रहे हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हमें सॉल्ट के बारे में नहीं पता कि सॉल्ट क्या बनेगा। तो इसीलिए इसने आपको एक वर्ड दिया है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। कंप्लीट बोला है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। किसका हो रहा है? इसका, मतलब इसका भला हो रहा है। और कर कौन रहा है? एसिडिक केमिनोफोर। तो जिसका भला हो और जो भला करता है उसके इक्विवेलेंट बराबर कर दो। मुझे मेटल के बारे में नहीं पता, लेकिन नाइट्रेट के बारे में जानता हूं। NO3-1। जब भी कोई मेटल हो या कार्बन हो या कुछ भी हो, अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसका हमेशा क्या बनेगा? ऑक्साइड ही बनेगा। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 24 लेकर आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और उसका मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भला करता है और जिसका भला होता है, बस दो चीजें हमें क्वेश्चंस में देखनी होती है। क्या? जो भला करता है और दूसरा जिसका भला होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 m फेरस सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज बाय 100 ml 0.1 m एसिडिक केमिनोफोर सॉल्यूशन। यहाँ पे फेरस सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? एसिडिक केमिनोफोर। भला किसका हो रहा है? फेरस सल्फाइड का। और कर कौन रहा है? एसिडिक केमिनोफोर। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट ऑफ जो भला करता है, जो भला करता है इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ जिसका भला हो। फेरस सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये लिख दिया मैंने, फेरस सल्फाइड। फेरस का मतलब Fe+2 और सल्फाइड का मतलब SO3 2-। अगर इन दोनों से एक फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा? FeSO3। जब एसिडिक केमिनोफोर लेते हैं, जब भी एसिडिक केमिनोफोर लेते हैं, तब Fe+2 जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? Fe+2 कन्वर्ट होता है Fe+3 में, और SO3 कन्वर्ट होता है SO4 2- में। ठीक है, ये चीज हमें क्यों करनी है? क्योंकि हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना है। और जब भी हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर की जरूरत होती है। तो बस वैलेंसी फैक्टर निकालना है हमें, और फिर क्वेश्चन आसान है। यहाँ पे आयरन का +2 है और वहां पे +3 है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, कितना हो गया? 1। ठीक है, या सल्फर का देखोगे तो कितना है? +4 और वहां पे है +6। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है? 2 का। हमें इसका वैलेंसी फैक्टर चाहिए, हमें इसका वैलेंसी फैक्टर चाहिए। तो मैंने आपको चीज बताई थी कि जिस भी कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर निकालना है और उसमें अगर एवरी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है तो उन सारों को इंक्लूड करना है, सभी को इंक्लूड करना है। तो मैं इसका जैसे वैलेंसी फैक्टर निकालूं तो इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलेगा? आयरन के लिए देखूंगा तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है? 1 का। गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ आयरन्स कितने हैं? 1। प्लस सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हो रहा है? 2 का। और गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं? 1। तो कितना हो जाएगा? इसका वैलेंसी फैक्टर 3 आ गया। और एसिडिक केमिनोफोर का वैलेंसी फैक्टर, यानी केमिनोफोर एसिडिक मीडियम में कितना वैलेंसी फैक्टर शो करता है? 5। कितना शो करता है? 5 शो करता है। हमें क्या निकालना है? हमें इनकी मोलरिटी दे रखी है और फेरस सल्फाइड का हमें वॉल्यूम पूछा है। तो इक्विवेलेंट का
फॉर्मूला रखना है बस। इंटू वी ml इंटू वैलेंसी फैक्टर। भला कौन कर रहा है? KMnO4। किसका भला हो रहा है? फेरस सल्फाइड का। वी ml इंटू वैलेंसी फैक्टर FeSO3। ठीक है। KMnO4 का क्या दे रखा है आपको? मोलिटी 0.1, वॉल्यूम 100 ml और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना? 5। इसकी मोलिटी 0.1, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3 है। 0.1 से 0.1 गया तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 500/3 ml। एकदम सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल। बस आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि किसका भला हो रहा है और भला कर कौन रहा है। ठीक है। और दूसरा आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन 2 सेकेंड का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हाउ मच मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। यहां पर एक वर्ड है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि जैसे न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन होगी जिसमें एसिड होगा, बेस होगा, दोनों के बीच रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है। तो हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर निकालना होगा। अब उसको कैसे निकालना है? इस वर्ड का मतलब क्या है वो समझना है। क्या पूछा इसने? कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसका मास बताना है जब वो HCl सॉल्यूशन से न्यूट्रलाइज हो जाए। भला किसका हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। भला कर कौन रहा है? HCl। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसकी रिएक्शन हो जाएगी HCl से, तो भैया सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अगर आपको रिएक्शन पूरी याद नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। आपको बस 2 ही चीज चेक करनी है क्वेश्चन में, सिर्फ 2 ही चीज चेक करनी है। एक, किसका भला हो रहा है, और दूसरा भला कर कौन रहा है। और ठीक है। और दूसरा हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है और न्यूट्रलाइजेशन में हम चेक करते हैं कितने H+ ट्रांसफर हुए या कितने OH- ट्रांसफर हुए, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर जैसे मैं इसका वैलेंसी फैक्टर निकालूं तो यहाँ पर कितने OH- ट्रांसफर हो रहे हैं? कितने OH- ट्रांसफर हो रहे हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हमें सॉल्ट के बारे में नहीं पता कि सॉल्ट क्या बनेगा। तो इसीलिए इसने आपको एक वर्ड दिया है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का मतलब है कि बेस के पास जितने भी OH है वो सारे के सारे OH- ट्रांसफर होंगे। एसिड के पास जितने भी H+ है वो सारे के सारे H+ ट्रांसफर होने वाले। बस जब ये सारे के सारे OH- ट्रांसफर होंगे तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। और HCl के लिए सारे के सारे H+ ट्रांसफर होंगे तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब तो क्या करना है? सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl। इसका हमें क्या निकालना है? और यहाँ पे एक और चीज, हम रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री में क्या करते थे कि जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है वो का वो यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन इसमें हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ फॉर्मूला कोई दूसरा है तो यहाँ हम दूसरा ले सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर हमें मास वाला फॉर्मूला लेना है और हमें यहाँ पे मोलिटी वाला फॉर्मूला लेना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू मोलिटी इनटू वी। अगर यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे वॉल्यूम होता तो मैं इसको ml में लेता, लेकिन यहाँ पे ओनली वॉल्यूम है तो मैं इसको क्या लूँगा? लीटर के अंदर लेने वाला हूँ, इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl। मास हमें निकालना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? इसका 40
ऑक्सीजन का कितना, एक का 16 और 2 ऑक्सीजन है 32 और 2 हाइड्रोजन 474। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2 है, इक्वल टू ये 0.1 m इंटू 100 ml, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये यहाँ से मास इक्वल टू ये गया, ये कितना हो जाएगा, 10⁻² रहेगा जो नीचे आ जाएगा और 74 चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 और 2 37/100 ग्राम। ये आ गया इसका मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है, 2 मोल KH-C2O4 is oxidized by X mole acidic KMnO4 will it is completely neutralized by Y mole कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें X बाय Y बताना है, यानी यहाँ पे 2 केस चल रहे हैं। कैसे, KH-C2O4 है, उसका एक बार तो ऑक्सीडेशन करवाया जा रहा है एसिडिक KMnO4 के थ्रू और दूसरी बार उसको न्यूट्रलाइज करवाया जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू, जिसके इसके बाय मोल है और एसिडिक KMnO4 के X मोल है। इन दोनों के मोल निकालना है और दोनों मोल का रेशियो लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में इसने क्या बोला है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। किसका हो रहा है, इसका, मतलब इसका भला हो रहा है। और कर कौन रहा है, एसिडिक KMnO4। तो जिसका भला हो और जो भला करता है उसके इक्विवेलेंट बराबर कर दो। तो इक्विवेलेंट ऑफ KH-C2O4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, जैसे KH-C2O4 है, जब KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में कन्वर्ट होगा। ये सारी चीज़ें बता रखी है मैंने, CO2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहाँ पे इसका कितना है, +4। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है, 1 का। और गिवन स्पीसीज में कार्बन के एटम्स कितने हैं, 2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका वैलेंसी फैक्टर। अब इसकी वैल्यू रखो, ये आपको मोल दे रखे, इसके कितने, 2 मोल हैं। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2 है, इक्वल टू इसके कितने, 5 KMnO4 के 5 X मोल है जो हमें निकालने हैं। और वैलेंसी फैक्टर 5 होता है एसिडिक मीडियम में। तो इसकी यहाँ पर X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। ठीक है, केस नंबर 2। दूसरे केस में इसने बोला है कि KH-C2O4 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का मतलब है कि एसिड में जितने H+ है वो सारे ट्रांसफर होंगे, बेस में जितने OH- आयन है वो सारे ट्रांसफर होंगे, जिससे हम क्या निकालेंगे, वैलेंसी फैक्टर। यानी KH-C2O4 जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो भैया एक तो सॉल्ट बनेगा और दूसरा बनेगा वाटर।
और आगे दूसरी और क्या चीज़ बनेगी मुझे नहीं याद। क्यों? क्योंकि मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट याद यूज़ कर रहा हूँ और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बस आपको एक बेसिक सी रिएक्शन याद होनी चाहिए, बेसिक सी रिएक्शन। अगर आप एक बेसिक सी रिएक्शन बना सकते हो तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? एसिड के लिए निकालते हैं नंबर ऑफ कितने H+ ट्रांसफर हुए। तो यहाँ पे इसका एक H+ पूरे के पूरे H+ ट्रांसफर करवाने, क्योंकि इसने बोला है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज और इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो ये एक ही ट्रांसफर करेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1 और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, क्योंकि इसके पास कितने हैं 2 OH- आयन। बस वैलेंसी फैक्टर निकल गया। अब लगाना है फॉर्मूला। तो इक्विवेलेंट ऑफ भला किसका हो रहा है KHC2O4 का, और कर कौन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके मोल कितने हैं 2 मोल है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसका मोल है Y जो हमें निकालना है और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना 2 से 2 गया तो Y की वैल्यू कितनी आ गई 1। और हमें क्या पूछा है x/y की वैल्यू। सो x/y = 4/5 क्या आ जाएगी x/y की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। भैया क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इसका भला हो रहा है और ये इसका भला कर रहा है। ठीक है, और दूसरा हमें चेक करना है कि न्यूट्रलाइजेशन है या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जिससे हम क्या निकालेंगे वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन फॉलोइंग। भाई 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन तीनों में आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। क्या निकालना है मेटल का इक्विवेलेंट वेट, मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। फर्स्ट है 5 ग्राम मेटल नाइट्रेट रिएक्ट विथ H2SO4 टू गिव 0.5 ग्राम मेटल सल्फाइड। मुझे नहीं पता कि मेटल कौन सा है, मुझे नहीं पता आयरन है कि मैग्नीशियम है कि सोडियम है, कुछ नहीं पता मुझे। तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख लेता हूँ मेटल, बस लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। नाइट्रेट है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और आपको क्या दे रहा है, आपको दे रहा है मेटल सल्फेट। ठीक है, इसका वेट आपको दे रखा है 5 ग्राम और इसका दे रखा है 4.5 ग्राम। मुझे मेटल के बारे में नहीं पता लेकिन नाइट्रेट के बारे में जानता हूं, NO3-1, और सल्फेट के बारे में मैं जानता हूं SO4 2-, और हमारा काम हो गया। क्या हो गया? अब भला किसका हो रहा है और भला कर कौन रहा है? इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट क्या कर दो, इक्वल। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट। हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट और हमें मास दे रखा है, तो मास बाय इक्विवेलेंट वेट इस पूरे का। लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है तो इसका मुझे मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं पता। तो मैं बोलता हूं कि ये पूरे का इक्विवेलेंट वेट जो है इसके इक्विवेलेंट वेट प्लस इसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्राइट इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, अब बस इनकी वैल्यू रखनी है। इसका मास कितना दे रखा है 5 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट मेटल का हमें नहीं पता, निकालना है, प्लस इसका निकालना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है
मास बाय वैलेंसी फैक्टर। इसका मास कितना है, नाइट्रोजन का कितना 14, एक ऑक्सीजन का कितना 16 और 3 का 48, 62। और इसका वैलेंसी फैक्टर आयन है, और आयन में वैलेंसी फैक्टर देखा जाता है चार्ज से, कितना है 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 62 इक्वल टू इसका मास कितना है 4.5, और इक्विवेलेंट वेट मेटल का हमें निकालना है, प्लस सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 96 होता है, और चार्ज कितना है 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये 48। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस ये निकालना है। ये यहाँ से गया कितनी बार 0.9 बार, तो इक्विवेलेंट वेट इसको उस तरफ भेज दो 48 इक्वल टू इसको इस तरफ भेज दो, तो 0.9 इक्विवेलेंट वेट प्लस 0.9 इंटू 62, 0.9 इंटू 62, तो ये आ जाएगा इसका 55.8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 55.8 माइनस 48। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका पास 7.8, 0.1 इसके नीचे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 78 ग्राम पर इक्विवेलेंट। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बेसिक सी रिएक्शन बनानी है। अगर आपको नहीं आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस बेसिक सी रिएक्शन बनानी है और फिर देखना है किसका भला हो रहा है और भला कर कौन रहा है। ठीक है, और वैलेंसी फैक्टर निकालना तो मैंने आपको सिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 ग्राम मेटल हाइड्रोक्साइड गिव 1 ग्राम मेटल ऑक्साइड ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग हीटिंग। एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और इसका वेट कितना देगा 1.5 ग्राम। आपने इसको हीट किया तो आपको क्या मिला, मेटल ऑक्साइड। क्या मिला, मेटल ऑक्साइड मिला। मुझे मेटल के बारे में नहीं पता, लेकिन हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के बारे में जानता हूँ। इसका मतलब OH माइनस और ऑक्साइड मतलब O2-। ठीक है, और हमें इसका क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। इसका मास कितना दे रखा है 1.5 ग्राम, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट प्लस इसका इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इसका वैलेंसी फैक्टर। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ऑक्सीजन कितना 16 और 1 17, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 17। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16 है, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 है, तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 8। इसका मास कितना दे रखा है 1 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड कितना है 8। यहाँ से इसको भेज दो उधर, तो 1.5 इक्विवेलेंट वेट प्लस 1.5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 110, और 5 से ये कट जाएगा तो 3/2, तो मैं इसको लिख देता हूँ 3/2 इंटू 8, ताकि आपकी कैलकुलेशन एकदम सिंपल हो जाए। इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट प्लस 17, 4 1.5 इक्विवेलेंट वेट प्लस कितना हो जाएगा ये 12 इक्विवेलेंट वेट प्लस कितना ये 17, ये हो जाएगा 0.5, इसको इस तरह भेज दो। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5,
0.5 से 0.5 सॉरी 5 से 5 गया तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 10। एकदम सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कंबशन ऑफ मेटल 20% मास इंक्रीज्ड। जो भी क्वेश्चन में बोला है ना बस वो करते जाओ आप। क्या बोला है? मेटल है, ठीक है, और मेटल का क्या किया है? कंबशन करवा। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है, और आपको मिल गया मेटल ऑक्साइड। जब भी कोई मेटल हो या कार्बन हो या कुछ भी हो, अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसका हमेशा क्या बनेगा? ऑक्साइड ही बनेगा। इसने बोला है कि 20% मास इंक्रीज हो जाता है, तो मैं मान लेता हूं कि मेटल का मास 100 ग्राम है और इंक्रीज हो गया कितना? 20, यानी कितना हो गया? 120 ग्राम। इसका मतलब ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 20 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो ऐड हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 लोगों की इंफॉर्मेशन है, तो आप इसके और इसके इक्वल कर सकते हो, इसके और इसके इक्वल कर सकते हो, इसके और इसके इक्वल कर सकते हो, लेकिन आप उसके इक्वल करो जिसमें सिर्फ एक के पास वेरिएबल हो। अगर आप इसका और इसका लोगे तो इसमें भी मेटल, इसमें भी मेटल, इसमें भी मेटल का इक्विवेलेंट वेट और इसमें भी मेटल का इक्विवेलेंट वेट, यानी दो वेरिएबल। इसको लोगे तो एक वेरिएबल और इसको लोगे तो एक वेरिएबल, लेकिन वो चीज लो जिससे आसानी हो। मैं इन दोनों को लेता हूं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। इसका मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम। इसका इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है, इसका कितना दे रखा है? 20 ग्राम। और ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्साइड का मतलब होता है O2 माइनस, ठीक है। हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो दो चीज चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा उसका वैलेंसी फैक्टर। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2 ऑक्सीजन है तो 32, और इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे? यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, वहाँ पे कितना? -2। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है? 2। और गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4। तो ये 32/4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये है इसका इक्विवेलेंट वेट, ये हो जाएगा 8। 0 से 0 गया 5, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 40। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे बस इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको जब भी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करना हो तो आपको क्या चेक करना है? क्वेश्चन में किसका भला हो रहा है और भला कर कौन रहा है। और दूसरा चेक करना है, अगर रिएक्शन है तो चेक करना है कि रिएक्शन की तरह से 3 तरीके से वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं। पहला न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और तीसरा है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।